अब हम ये देखते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट्स को लिख लिया, हमने रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग कर ली, एसओआई कर लिया, अब हम रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो एनालिसिस करने से पहले आपको पहले ये देखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास लिखी हुई आई हैं, गलत सही वो अब हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं रिक्वायरमेंट्स के, या अ गुड रिक्वायरमेंट विल हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स, सर्टेन क्वालिटीज। तो ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स का क्यूए। तो अमूमन आपने ये सुना होगा कि जी डेवलपमेंट के बाद क्यूए होता है, लेकिन द नाउ द पर्सपेक्टिव इज अ बिट चेंज। हर फेज का, यानी इट विल डिपेंड ऑन, आई मीन एचडीएलसी। तो हर फेज का हम लोग क्यूए करते हैं, यानी जब भी हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं तो वी मेक श्योर कि क्यूए टीम इज अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जब हम डिजाइन फेज में जाते हैं तो वी मेक श्योर के डिजाइन के अंदर भी कुछ हद तक इनपुट हो क्यूए टीम की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्यूए टीम इज द टीम विच विल से ईदर गो और नो गो, यानी गो नो गो डिसीजन जो होना है, यानी ईदर टू रिजेक्ट अ प्रोडक्ट और अ बिल्ड or to accept a product or a build. It's not the decision or the discretion of the development. It is the discretion, or this is the decision to be taken by the QA team. The QA team is the actual team who will either authenticate or reject the build. तो इसका मतलब ये हो कि रिक्वायरमेंट जब आपके पास लिखी हुई आई तो उसी स्टेप में आप रिक्वायरमेंट्स का क्यूए स्टार्ट कर देंगे कि अगर कोई चीज क्यूए मतलब क्यूए की टीम भी स्किप कर गई है, बिजनेस एनालिस्ट भी स्किप कर गया है और टीम लीड भी स्किप कर गया है, तो देन आई मीन देयर इज अ लेस चांस कि आपके पास रिक्वायरमेंट गलत आने का चांस, या जो अभी 3 चैलेंजेस मैंने डिस्कस किए हैं उनका चांस जरा कम हो जाता है। तो हैविंग सेड दैट, द फर्स्ट एट्रीब्यूट और द फर्स्ट यूं कह लें फर्स्ट फीचर ऑफ अ गुड रिक्वायरमेंट इज द रिक्वायरमेंट शुड बी वेरीफाइबल। अब ये वेरिफिकेशन एक्चुअली क्यूए वाली वेरिफिकेशन का जिक्र नहीं मैं कर रहा। ये वेरीफाइबल से मुराद ये है कि जब आपने आपने रिक्वायरमेंट लिखनी है या रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है या रिक्वायरमेंट का क्यूए करना है, तो इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी सम क्लोजर एक्टिविटी। यानी ऐसी रिक्वायरमेंट आपने नहीं लिख देनी जिसको क्लोज करने के लिए, या हम ये कहते हैं कि हमने बग को क्लोज कर दिया, हमने उसको क्लोज मार्क कर दिया है, इसका मतलब वो बग एक्चुअली है ही नहीं। या हमने एक टास्क किया, या डेवलपर ने एक टास्क किया, उसने डेवलपर ने टास्क को फिक्स मार्क किया या कंप्लीट मार्क किया, उसके बाद वो टास्क चला गया क्यूए के पास। क्यूए ने अपने टेस्ट केसेस रन किए, उसने कहा यार कि टेस्ट केसेस जो हैं मैं उसके हिसाब से ये टास्क क्लोज हो गया और उसने इसको क्लोज मार्क कर दिया। अब ये टास्क या बग का लाइफ साइकिल है, दिस शुड बी पॉसिबल। यानी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए जो कि एक्चुअली होती हैं। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ऐसी रिक्वायरमेंट बेतहाशा होती हैं जो लिखने में बड़ी अच्छी होती हैं, समझ भी आ रही होती हैं, लेकिन व्हेन एक्चुअली यू स्टार्ट टू वेरीफाई इट, यानी जब क्यूए टीम उसको वेरीफाई करने जाती है। अब क्यूए टीम को वेरीफाई करने से मुराद ये है कि द रिक्वायरमेंट शुड हैव इट्स इक्विवेलेंट टेस्ट केस। अब जो क्यूए टीम की जो क्लोजर ऑफ अ बग है या क्लोजर ऑफ अ टास्क है, वो कोई वर्बल नहीं है, वो एक्चुअली मैप होता है टेस्ट केसेस टू यूज केस। यूज केस हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, और टेस्ट केस हम उसके इक्विवेलेंट लिखते हैं क्यूए के अंदर। तो कोई ऐसा टेस्ट केस लिख सके क्यूए की टीम जो एक्चुअली ये बताए कि ये टेस्ट केस ने एक यूज केस के अगेंस्ट रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, एंड नाउ आई एम क्लोजिंग दिस टास्क। तो ये एक्चुअली पॉसिबल हो क्यूए टीम के लिए कि वो वेरीफाई कर सके रिक्वायरमेंट को, क्योंकि जो क्यूए टीम है उसने वेरीफाई आरएस को नहीं करना एक्चुअली। आरएस के अगेंस्ट जो उसको टास्क या बग डिलीवर होने हैं वो क्लोज कर चुके, यानी वो द क्यू टीम शुड बी एबल टू इधर क्लोज अ टास्क, और वो कहे कि नॉट अ फिक्स या कंप्लीट नहीं है, व्हाट्सोएवर एवरी अदर स्टेटस एक्सेप्ट इधर डन और क्लोज। तो वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि क्यूए टीम उसके उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कुछ टेस्ट केसेस लिख सके। अब हम ये एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई आई। रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई आई जो हमें क्लाइंट ने दी कि लोडिंग टाइम शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ये अमूमन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो मेन फ्लो है उसके अलावा नॉन फंक्शनल यानी एडिशनल चीजें,
यानी फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस है जो हमने एसओआई में डिस्कस किया था, इसका स्ट्रेस टेस्टिंग है, लोडिंग टाइम है और परफॉर्मेंस है। अमूमन दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन रिक्वायरमेंट, इसलिए आई इंटेंशनली पिक दिस थिंग। रिक्वायरमेंट ये आई लोडिंग टाइम शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन व्हेन यू विल एक्चुअली डू द क्यूए तो यू विल फाइंड आउट कि यार ये वेरिफिकेशन का कोई गड़बड़ हो रही है। इसमें कंफ्यूजन ये है कि व्हाट क्वालिफाइज टू बी अ मिनिमम लोडिंग टाइम, यानी डेवलपर ने डेवलपमेंट की, उसने कहा यार कि मिनिमम लोडिंग टाइम मेरे लिए फॉर एग्जांपल 3 सेकंड है, उसने 3 सेकंड के हिसाब से उसने लोडिंग टाइम किया, उसने टास्क को क्लोज कर दिया। वो क्यूए के पास आया, अब क्यूए के पास 3 सेकंड एक्चुअली नहीं लिखा हुआ, उसके पास लिखा हुआ है मिनिमम लोडिंग टाइम। उसने भी कहा चलो जी 3 सेकंड है, वो टास्क क्लोज हो गया। डेमो में गए क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने कहा यार ये तो दिस इज नॉट एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो आपने कहा यार कि दिस इज 2 सेकंड या फॉर एग्जांपल 3 सेकंड, क्लाइंट ने कहा आई एम एक्सपेक्टिंग एक्चुअली 1 सेकंड। तो यू विल हैव अ डेडलॉक, यू विल हैव अ कंफ्यूजन, यू विल हैव अ ग्रिड लॉक विद द क्लाइंट कि आप कुछ और कह रहे हैं और क्लाइंट कुछ और समझ के बैठा हुआ है। ये क्लासिकल एग्जांपल है कि व्हेन यू एंड क्लाइंट सीम्स टू बी ऑन सेम पेज बट एक्चुअली यू आर नॉट। तो इसके ऊपर अगर आप मैप करें तो अ बेटर सोल्यूशन वुड बी, या इस मसले का हल ही है कि जी रादर हम ये लिखें कि एज मिनिमम एज पॉसिबल हम ये लिख दें लोडिंग टाइम शुड बी फॉर एग्जांपल 2 सेकंड। तो अब क्यूए 2 सेकंड के अगेंस्ट एक्चुअली वेरीफाई कर सकता है क्या लोडिंग टाइम 2 सेकंड है भी कि नहीं, रादर देन वेरीफाइंग इट कि एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकती रिक्वायरमेंट की जब हम एज मिनिमम एज पॉसिबल को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं।